आप देख सकते हो साइज़ में डिफरेंस, वो कितनी ज़्यादा मोटी है और ये कितनी ज़्यादा पतली है। ये देखो, अब देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो खैर ये जो है बेसिकली दाल दोसी में खैर हो गई, आपको बताया था। और आज उसका क्या रेट हो गया है भाई? 100 रुपये हो गया है। हाँ, एक्सपेक्टेशन है कि एक दो दिन में 70-80 की खरीद आ जाएगा चूल्हा। तो सर अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नियर अबाउट 4 लाख के करीब फॉलोइंग है, नहीं नियर अबाउट 3 लाख, ठीक है ना। अगर 3 लाख फॉलोवर थे मेरे पास, और अब पहले कुछ लोगों को डर था कि कुछ लोग हंसेंगे, अब सब बैठ के हंसे। लेकिन ये एक ब्राउन वाला जो है ना, ये बहुत खूबसूरत है। अभी मैं आया तो केज से बाहर निकला था, उसको मैंने वापसी अंदर कर दिया। गोलू मोलू सा है, बिल्कुल गोलू मोलू सा, बहुत प्यारा सा यार, बहुत प्यारा सा। पता है क्या मैं इनको दे रहा था बेसिकली, कौन सी वाली चीज़ दे रहा था मैं इनको? दे रहा था 0 की फीड। 5-6 दिन में दे रहा था, जानबूझ के एक वजह थी यार कि हमारी फीड खत्म हुई थी, यही वजह थी और कोई खास वजह। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज का जो रूटीन व्लॉग है ना, बेसिकली ये अगेन स्टार्ट होगा हमारी डिपार्टमेंट की छत से। और अभी जो टाइम हो रहा है तकरीबन 3 के करीब बज रहे हैं, यानी कि जो पॉइंट्स इवनिंग के आते हैं बच्चों को लेके वो अभी तक वापसी नहीं आए, यानी कि वो आए नहीं अभी तक। लेकिन ओवरऑल जो ना यूनिवर्सिटी में आपको दिख रहा है फुल सन्नाटा है, खालीपन का एहसास है। सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको अलग से दिखेगा। खैर अभी हम चलते हैं अपने ब्रॉयलर्स के पास और ब्रॉयलर की अपडेट रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी फैज़ भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। गर्मी कैसी हो रही है? थोड़ी आज बेहतर लग रही है, आज थोड़ी सी बेहतर है या हम लोग थोड़ा सा ठंडा वंडा पी के आ रहे हैं भाई, इस वजह से भी लग रहा है। इस वजह से ना थोड़ा सा देना हम लोग बेहतर हुए हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक काम करते हैं ना यार, वो डोंगा देखो, वेट भी चेक कर लेते हैं चूजे का, और चूजे का छोटी मोटी सी हेल्थ दिखा देते हैं, अपडेट दे देते हैं। अच्छा भाई, मैंने आप लोगों को कहा था कल की वीडियो में कि आप लोगों ने बताना है कि ये पार्ट 4-5 मिनट का सही है या इसको मज़ीद लंबा किया जाए। मेरे हिसाब से तो भाई 4-5 मिनट इज़ इनफ। उससे फ़ायदा ये होगा बेसिकली कि आप लोगों को बट का आइडिया हो जाएगा और हमारे लिए भी तो ना इजीली ये मैनेज हो सकेगा। तो आज जो है बट्स का वेट कर लेते हैं। वैसे आज एज क्या हो गई है चूजे की? यार आज जो है तकरीबन 16 दिन के चूजे हो गए, 15-16 दिन के हो गए। तो आज चूजे का वेट भी चेक कर लेते हैं। फीड इनकी निकली हुई है काफ़ी देर से, यानी कि फीड निकाली थी सुबह के टाइम, समझ लें इन्होंने 11 बजे के करीब निकाली थी। जब तक गर्मी है ना, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, बार बार मुँह से जो पसीना आ रहा है ना उसको हम खुश करने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि गर्मी यार अब पड़ना शुरू हुई है और मेरे हिसाब से 3-4 महीने अल्लाह ही रहम करे जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना। तो अभी जो है पहले ज़रा बर्ड्स की हाई लो कर लेते हैं और उसके बाद आपको जरा चूज़ों का ज़रा वेट वगैरह करके आपको ज़रा दिखाते हैं। क्या वो तोड़ दिया क्या उन्होंने? ये यार ये मैंने अभी बनाया है, इसको ये निकला हुआ था इसका, इसका ढक्कन भी गायब हो गया उसका। चलो इसमें ऐसे ही रख के चेक करते हैं, चूज़ा आएगा नहीं आएगा, इसमें गिर जाएगा। सर्दी आपसे ज़्यादा वजन नहीं है, मैंने हल्का सा वजन जान लगा के डाल के चेक किया, वो गिरी गए। काम करते हैं ना, थैले में डाल लेते हैं, छोड़ो उसको, उसमें बैलेंस करना पड़ेगा। इस थैले में डाल लेते, इस थैले के अंदर डाल लेते हैं, इसी से वेट कर लेंगे। चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, या इसमें डाल देते हैं। हाँ इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें डाल के चूजे का वेट कर लेते हैं, अंदाजा भी हो जाएगा। छोटा मोटा था, इसको टेयर कर लेते हैं। अभी दिखा दें भाई, टेयर कर दिया, 0-0 शो हो रहा है। 0-0 इसलिए शो हो रहा है कि इसका जो वेट था ना हमने निकाल दिया, यानी कि इसको अगर मैं छोड़ूंगा तो माइनस में चला जाएगा वेट, इसको अगर रख दूंगा तो अगेन 0-0 हो जाएगा। तो अभी एक आध चूज़ा निकाल लो थोड़ा जल्दी से, रैंडम सी 2 चूज़े उठाऊंगा रैंडम, 2 पकड़ लिए, दोनों का जो ना वेट चेक कर लेते हैं अंदाजन क्या है। तो पहले एक बड़े को पकड़ेंगे, ये एक बड़ा आ गया, इसका वजन चेक करते हैं क्या आ रहा है। अंदाजन 16 दिन में कितना गेन किया, बस छोड़ते छोड़ते गिरेगा नहीं मेरे हिसाब से तो। और 565 ग्राम मुनासिब है मेरे हिसाब से तो यार, इसका 565। इसको मैं पकड़ता हूँ, माशाल्लाह भाई सीना भरा हुआ है इसका फुल। और ये दूसरे को चेक करते हैं, दूसरे का 565 पे लॉक हुआ है, इसको उतारो 1 मिनट, दोबारा बटन दबाओ जरा, उसका टेयर करो उसको। हाँ अब रखो, इसका जो वेट है, और भाई वो खुदकुशी करने के लिए तो ना फुली पोजीशन में भाई इसको एक काम कर, इसके अंदर डाल दे। हाँ इसके ऊपर भी सही है, अब 2 मिनट छोड़ दो, छोड़ो अपना ऐसे छोड़ो। 445 वो उतार लो, इससे पहले दोबारा खुदकुशी कर ले और हम पे तो ना खुदकुशी का केस आ जाए। तो माशाल्लाह से भाई 500 के करीब आसपास चूज़े का वेट आया हुआ है अभी के टाइम पे, और चूज़ा जो है ना माशाल्लाह से वो काफ़ी हद तक बेहतर है और चीज़ें तो ना बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर है। आज भी जो है कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करी और अभी तक कोई वैक्सीन नहीं करी इनकी। यार वैक्सीन क्यों नहीं कर रहे यार? वैक्सीन इस वजह से भी नहीं कर रहे, एक तो एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं। आप लोगों को बताया था कि कुछ ड्रग्स वगैरह यूज़ करेंगे, अलग मेडिसिन ट्राई करेंगे। एक्सपेरिमेंट को हमने ऐसे ही करना है कि क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता, क्योंकि नॉर्मली हम बुकिश तो चल रहे होते हैं, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट लाइव में आते हैं तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें हुई हैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट की वजह से, हुई हुई हैं। और आपको एक चीज़ दिखाऊँ ना, कल की सारी फीड निकाल के फेंक दी क्योंकि वो तो ना गंदी हो रही थी बार बार की। अभी जो है फ्रेश फीड नहीं डाली है और ये फीड जो है ये थोड़ी सी मोटी फीड है,
और चूजे की जैसे बात है ब्रॉयलर अपग्रेड हो गया, यानी कि डे 15 के ऊपर फीड चेंज कर देते हैं, ग्रोवर लगा देते हैं, और डे 0 to 15 तक यानी कि 1 दिन से लेके 15 दिन तक चूजे को स्टार्टर दी जाती है, और फिर 15 दिन से लेके 25 दिन तक मेरे हिसाब से ग्रोवर दी जाती है, और 25 दिन के बाद जब तक चूजा वैसे तो नॉर्मली 0 से 10 डेज तक स्टार्टर फीड 0 10 डेज दी जाती है, सही है। उसके बाद 11 दिन से 24-25 दिन तक ग्रोवर दी जाती है, डिपेंड करता है हमारे चूजे के साइजिंग छोटी थी, और उसके अलावा हमारे पास फीड का एक ही बैग था। चूजे की साइजिंग की वजह से भी हमने 15 दिन तक उसको 0 पे लेके गया। और उसकी बात ये, दूसरी बात ये कि भाई मैं तो ये बोलूंगा जो छोटे फार्मर होते हैं वो तो जाहिर सी बात है पहले 0 का बैग खत्म करेगा तो वो यूज करेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है कि उसका 0 का बैग खत्म नहीं हुआ और उसने फिर 8 नंबर लगा दिया तो वो तो फिर लॉस है, उसका लॉस उसके लिए सीधा सीधा सा। तो ये छोटी सी चीज़ थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमने कहा आपको आइडिया दे दें कि किस तरीके से काम हो सकता है, किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी इस पार्ट को इतना ही शॉर्ट रखते हैं। अभी आपको बता दूं कि फीड का एक बैग पड़ा हुआ है, ग्रोवर कल आई थी, और उस टाइम पे मैंने आपको उसका साइज़ नहीं दिखाया, तो आपको ज़रा साइज़ दिखा दें, साइज़ कौन सा है। इसका साइज़ अच्छा खासा मोटा होता है नॉर्मल फीड से। हमारे पास वो पड़ी भी थोड़ी सी, मेरे ख्याल से उसका भी साइज़ दिखा देते हैं, इसमें थोड़ी सी है, अगर होगी तो पता लग जाएगा, हैगी, ज़रा निकाल के चेक करते हैं। नहीं हैगी। अच्छा भाई, ये वाली फीड निकाल ली हमने, और ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है डिस्कार्टेड फीड है, क्योंकि इसके अंदर चावल का छिलका मिक्स हुआ है ना, डिस्कार्टेड फीड लग रही है ना ये। तो और इधर से मैं आपको दिखाऊं ज़रा, तो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, आप देख सकते हो साइज़ में डिफरेंस, वो कितनी ज़्यादा मोटी है और ये कितनी ज़्यादा पतली है, ये देखो। अब देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो खैर ये जो है बेसिकली ताल दो में खैर हो गई। तो बेसिकली ये फ़र्क दो चीज़ों का होता है कि एक तो चूज़ा ज़्यादा फीड भी खाएगा जब ज़्यादा मोटी मिलेगी, यानी कि देखिए मोटी फीड से फ़ायदा क्या होगा इस एज में आके चूज़े की, चूज़ा अगर बारीक फीड होगी ना तो लंबे टाइम तक खाएगा, लंबे टाइम पे खाने के बाद वो कम खाएगा, उसका दिल भर जाएगा, वो छोड़ देगा। लेकिन अगर फीड मोटी हुई ना तो वो जल्दी खा लेगा और ज़्यादा फीड खा लेगा, तो ये आपको एक दोनों एडवांटेज मिल जाता है। खैर हम चलते हैं घर की तरफ और आपको घर की अपडेट देते हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमने कहा वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों को बता दें, और वो ये थी कि जो चूजा 220-225 रुपए का था आज से तकरीबन 8 दिन पहले, कल हमने उसका रेट आपको बताया था, और आज उसका क्या रेट हो गया है भाई 100 रुपये हो गया है। हाँ, एक्सपेक्टेशन है कि एक दो दिन में 70-80 की खरीद आ जाएगा चूजा, हो सकता है 50 पे भी हो जाए, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ये हिसाब किताब अभी जो है ना घर वालों के लिए मैं बोल सकता हूँ, फार्मर को नहीं बोलूंगा मैं, माजरत भाई अगर वो गलत समझे, घर वालों के लिए इस वक्त कमाने का अच्छा रीजन है। उसकी वजह ये है कि आपकी कॉस्टिंग जितनी आएगी ना तो इंशाल्लाह उसमें नुकसान में आप नहीं बेचोगे। यानी कि हमारे पास एक साहब की पेमेंट आई हुई थी अराउंड अच्छी खासी थी, खैर छोड़ दें, तो वो उसकी अब जितना उन्होंने हाफ पेमेंट कराई थी ना, अब हाफ पेमेंट से कम पैसों में उनका चूजा हो गया, यानी कि जो चूजे की एक्चुअल अमाउंट थी वो आधे से भी कम हो गई है। और जो लोग नए नए हमसे कोर्स के जरिए शुरू हुए, लिंक में आए, उनको हमने कुछ ग्रुप्स वगैरह के लिंक शेयर किए थे, वो मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि यार इतना चूजे का रेट गिर जाता है एकदम से। तो भाई यही मार्केट है, यही फर्टाइल। अगर आप लोग कहते हो तो कल की वीडियो में आपको थोड़ा इस पर डिटेल भी देंगे, और हम चलते हैं घर की तरफ। सही है। अच्छा भाई, यूनिवर्सिटी से आ गए हैं घर पे, और अब जो है बेसिकली अब करना क्या है, अब इनको ज़रा लोशन वगैरह देंगे, आपको थोड़ी सी अपडेट दिखाएंगे इनकी। 3 गड्डियाँ हो गई ना, हाँ 1 2 3 गड्डियाँ हो गई, और ये हो गई 4 और ये 5 के करीब गड्डियाँ मैंने इनको डाल दी लोशन की। और अब जो है ना ये एक गड्डी मेरी गलती से गिर गई थी यहाँ पे, तो ये चोर के बच्चे हमारे छोटे छोटे माशाल्लाह से क्यूट से। आपने एक का नाम चिंटू बताया था, तो एक का नाम तो हम चिंटू ही रख रहे हैं, दूसरे का नाम हम सोचते हैं क्या रखेंगे, क्योंकि कल की वीडियो थी मेरे ख्याल से इतनी परसों की वीडियो थी, उसमें आप लोगों ने कहा था कि काम करें इसका नाम जो ना चिंटू रख दें। तो आपकी बात सर आंखों पे, और हमने बताया था कि चंदन आपका नहीं भाई, हमारा नहीं आपका भी है, और आपका दादा है, आप लोग जैसा कहेंगे इंशाल्लाह वैसे करते रहेंगे। अच्छा जी, आज कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ देते हैं आपको, थोड़ी नहीं अच्छी खासी। ये देख रहे हो इनका जो पार्टीशन है ना, ये मैंने हटा दिया था अभी आते ही, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या थी। उसकी वजह ये थी कि यार हमारे जो रैबिट्स के बच्चे थे ना, वो एक मर गया, बस अल्लाह का शुक्र है, खैर एक भी मैं अल्लाह का करम कहता हूँ, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि चींटियाँ लगने पे एक मरा है। इधर आ जाओ, ये देखो इनकी माँ है, इनका ज़रा दिल नहीं करता इसका जाने का बाहर। तो अच्छा एक मर गया था हमारा, तो इस चक्कर में मैंने क्या किया, मैंने इन सब की सफाई वगैरह करके कुपेक्स पाउडर जो होता है बेसिकली उसको यूज़ करके डाल दिया अपने नए वाले बच्चों के ऊपर माशाल्लाह से। ये देख रहे हो कुपेक्स पाउडर डाला है ना, तो उससे फ़ायदा ये है, अभी भी एक आध चींटी है, देख रहे हो एक चींटी है और एक नहीं 2 हैं, यानी कि अभी मैं आता हूँ एक काम करूँगा, वापसी आने के बाद मैं इस पूरी जगह की तरह अच्छे से सफाई कर दूँगा। इधर आओ, तुम बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो, चलो जाओ यहाँ से, बाद में आना, जाओ। अच्छा जी, यहाँ पे तो ना एक काम करते हैं ना, सफाई करके अच्छे से। अभी तो ना मेजॉरिटी जो चूटियाँ ना वो जा चुकी हैं, लेकिन कुछ एक आध मुझे अभी भी दिख रही हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे चींटियों का कल पूरा का पूरा गुच्छा था, मैंने वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करी, शायद रिकॉर्ड हुई भी हो, कल की हल्की फुल्की से मैं देखूँगा, अगर हो गई तो मैं दिखा दूँगा, क्योंकि वो टेंशन दी ना, और मैंने कहा मैं क्या ज़रूरत है आपको दिखाऊँ। और ये देख रहे हो सारा कुपेक्स मैंने डाला था नीचे, और अभी अलहम्दुलिल्लाह एक भी चींटियाँ नहीं है, शायद मरी भी हैं, कुछ मरी हैं, अच्छी खासी चींटियाँ मरी हैं। तो अब जो है ना, अब जाके थोड़ा सा कम हो गया लोड, लेकिन पहले जो थी ना
वो बहुत सारी चूटियाँ थी और उनका इशू सारा ये था कि वो बेचारी फिर इन बच्चों को मार रही थी। खैर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। अभी देख रहे हो इनके ऊपर निशान इनकी बॉडी पे किस तरह के पड़े हैं, ये चूटियों की वजह से। खैर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे अल्लाह ने चाहा तो ये सही हो जाएंगी। और अच्छे से कोपेक्स छिड़कने का रीज़न यही था कि कोपेक्स जो ना लॉन्ग टाइम तक यहीं पर रहेगा। अब दिखाते हैं आपको हमारे दूसरे वाले बच्चे माशाल्लाह से, ये भी अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। ये हमारा सेकंड क्लच है और ये हमारा थर्ड क्लच है, यानी कि जो हयात तरीके से आ रहा है। वैसे तो पता नहीं कितने हो गए होंगे। और ये इसकी माँ जो ना बार बार आ रही है, जाओ खाना खाना है वहाँ पे, वहाँ जाओ, वापसी जाओ, गुड जाओ। अच्छा जी, इसकी सिचुएशन ये है कि भाई एक बच्चा इनमें बहुत ज़्यादा वीक रह चुका है शुरू से, शायद इसको दूध नहीं पिलाते। लेकिन उसके अलावा जो बाकी है ना, यार क्या मसला है तुम्हारा, नहीं कर रहे कुछ बच्चों को तुम्हारे। यार जाओ यहाँ से, अभी 2 मिनट के लिए चले जाओ, तुम्हारे बच्चों को रिकॉर्ड कर ले फिर हम चले जाएंगे। खैर इसके बच्चे नहीं, इसके बच्चे ये वाले, ये तो दूसरी वाली के बच्चे हैं हमारे। अच्छा रुको इधर आओ, तुमने जाना तुम चले जाओ। ये देख रहे हो, ये इसको तो ना यकीन नहीं आ रहा, इसका दिल ही नहीं मान रहा है कि यहीं खड़ी हुई है, फिर 2 मिनट बाद वापसी आ जाएगी। खैर आपको ज़रा ये वाले दिखाते हैं ज़रा जल्दी से, उसके बाद चलते हैं। ये बच्चे हमारी नए हैं और माशाल्लाह से साइज़ देख रहे हो इनका। और सबसे खूबसूरत तो आपको पता है हमेशा वाइट ही लगता है, अच्छा खासा बड़ा हो गया, इसकी आँख भी खुल गई। लेकिन ये एक ब्राउन वाला जो है ना, ये बहुत खूबसूरत है। अभी मैं आया तो केज से बाहर निकला था, उसको मैंने वापसी अंदर कर दिया। गोलू मोलू सा है, बिल्कुल गोलू मोलू सा, बहुत प्यारा सा यार, बहुत प्यारा सा। इसके हाथ में चोट वोट लगी हुई, शायद इसने लड़ाई वड़ाई में हल्का फुल्का मार लिया किसी ने उसको। और उसके अलावा एक है हमारे पास बहुत प्यारा सा वाइट कलर का। हमारे पास हर प्रिंट है बाजी, आपको चाहिए कौन सा, क्या मसला है, कोई यकीन नहीं आ रहा। इसके बाद जो ना चले जाते हैं, अच्छी बात नहीं है। और एक जो है ना ये वाला वाइट वाला, ये अलग ही बहुत खूबसूरत सा है माशाल्लाह से। इसकी अभी आंखें नहीं खुली। और इसके साथ हमारा एक और ब्राउन है, वो भी आपको हल्का सा दिखा देते हैं, इसकी भी अभी आंखें नहीं खुली। और ये ब्राउन प्लस ब्लैक प्लस वाइट 3 कलर हैं इसमें। बाकी 3-4 जो है ना वो अलग अलग किस्म की वैरायटी है, नहीं कि हमारे पास एक कलर के बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे कलर्स के बच्चे हैं। अब यार इसको तो ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अब पता है क्या करते हैं, एक बच्चा और यहाँ पर भी है, यहाँ पर किसका बच्चा है, ओए इतना बड़ा बच्चा, अरे माशाल्लाह से 2 बच्चे, मेरे जहन में नहीं रहा, असल में मैं काउंट करता नहीं हूँ। खैर ये वही बच्चे हैं यार जो यहाँ पर थे, अभी ये जाते जाते उसके अंदर घुस गए इसलिए हमें नहीं दिखे। और एक और भी माशाल्लाह से बच्चा है, बड़ा प्यारा सा वाइट कलर का। खैर इनको यही छोड़ते हैं और आगे की तरफ चलते हैं, इसको ज़रा बंद करके जल्दी से। अच्छा भाई रैबिट से तो फ्री हो गए और अब आपको दिखाने वाले हैं गंदा तरीन शेड, क्योंकि आज मैंने इसकी तरह सफाई भी कर दी है। बेसिकली देख रहे हो रोज़ की रूटीन में इतना गंदा होता है, आपको ज़रा हम सफाई करके दिखाते हैं ताकि आपका दिल इतना ख़राब ना हो। खैर अभी जो काम है ना वो सफाई से पहले वो ये काम है कि मैंने माल देना है एक बंदे को। तो बेसिकली माल पकड़ते हैं, थैले में भरते हैं, उसको नीचे देंगे, वो वेट कराएगा और उसके बाद आपको आगे की कहानी सुनाएंगे। काश आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ना, आप लोग मेरे साथ बोलते हैं कि यहाँ पे कहानी सुनाएंगे। तो खैर जल्दी जल्दी से इसको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद आपको शिफ्ट करके आगे की चीज़ें दिखाते हैं। सही है। अच्छा जी भाई, फीड जो डली है ना आज समझ में बहुत कम डली है। अब डली है तकरीबन 10 kg के करीब। कहाँ हम 25 kg पे खड़े हुए थे, कहाँ हम इतने कम आ गए। उसकी वजह सारी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फीड की भी रूटीन कम होती जा रही है। खैर आप लोगों ने देखा फीड वगैरह का क्या हाल है। और मैं कुछ बताऊँ ना, मेरे आजकल देना थोड़ी सी बैक में पेन है, तो उसके बावजूद हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि याद रखें अगर आप लोग भी काम कर रहे हैं ना, तो फिर आप अकेले हैं और आपने फिर जो ना ये काम करना ही करना है, भले बारिश हो या आप बीमार हो, क्योंकि आपके बर्ड्स आपका ये वाला बहाना नहीं सुनेंगे। तो इसलिए आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा भाई माल भर के नीचे शिफ्टिंग शुरू कर दी है और थोड़ी देर के अंदर माल इंशाल्लाह ताला लोड भी हो जाएगा, उतर भी जाएगा अच्छे तरीके से। भाई बैठे हुए नीचे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और बराबर में उनके पास केज पड़ा हुआ है। तो मैं इनको थोड़ा कॉल करके पहले बता दूँ कि माल तो ना केज में डाल के उसके बाद वेट कर लेगा, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा भाई ये दाने ज़्यादा थे तो भाई को तकरीबन 10 किलो चाहिए। और मेरे बाद ऊपर जो वेइंग स्केल है ना पता नहीं कहाँ खो गया। टाइम पे जो ना चीज़ें हमेशा गायब हो जाती हैं। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो बताएं। वैसे नज़रों के सामने पड़ी हुई हैं, उठा उठा के फेंकना पड़ता है इनको, लेकिन जब टाइम होता है ना तो चीज़ें मोस्टली गायब हो जाती हैं और उसके बाद आप ढूंढते रहो। तो मैंने उनको बोला था जल्दी से खाली करो यार थैले को आप, क्योंकि मेरे पास क्रेट है नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद आपको 1 किलो और डाल देंगे, वो मसला नहीं है। गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है यार, क्या बेहतरीन टिंट हुआ भाई, ओए ओए ऐसी शाइन मार रही है, नई नई पॉलिश, बहुत खूबसूरत। अल्लाह भाई के नसीब में अच्छी करे, नज़रें बस से बचाए, हमने माशाल्लाह बोल दिया है तो ऐसा ना हो कि हमारी अपनी नज़र लग जाए। लेकिन माशाल्लाह से गाड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो ये जल्दी से खाली करें और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ। जब तक मैं अपने कैमरे का आपको फ्लैक्स कर रहा हूँ कि 4th फ्लोर से मैं किस तरीके से जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखा रोज़ करेंगे फ्लैक्स अपने कैमरे का। खैर ये जल्दी से फारिग हो जाए तो उसके बाद यार यहाँ की सफाई का मैं सोच रहा था, लेकिन मैं सोच ये रहा हूँ कि 7:15 हो रहे हैं अभी मैं निकल जाऊँगा नमाज़ पढ़ने। 15 मिनट नमाज में लग गया तो आधा घंटा मिलेगा मुझे सफाई का, लेकिन कर लेते हैं। पूरी सफाई तो मुझे पता है मैं करूँगा नहीं, तो बेहतर है कि कम से कम स्टार्ट तो लूँ। पिछले 15 दिन से सोच रहा हूँ कि स्टार्ट लेना है, पर स्टार्ट ले नहीं रहा मैं। तो थोड़ी बहुत सफाई करके 15 दिन कह रहा हूँ, सॉरी ज़्यादा हो गया पिछले हफ्ते से, तो थोड़ी बहुत सफाई करके फिर निकलते हैं यहाँ से।
अच्छा भाई, मुर्गियाँ उनको दे दी हैं और ये बचा हुआ थैला हमारे पास आ गया है और काम भी ख़त्म हो गया है। और मैंने आपको बताया था कि सफाई हम थोड़ी सी करेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना है यहाँ से, तो इसीलिए सफाई थोड़ी सी करके निकल जाएंगे। इधर आ जाओ, क्या मसला है, वहाँ क्यों जा रहे हो, इधर आओ। सफाई थोड़ी सी करके निकल जाएंगे हम, बाकी इंशाल्लाह करेंगे कल। और कुछ अंडे मैंने कलेक्ट कर लिए थे अपनी मुर्गियों के और मैं चेक कर रहा था कि सही है ख़राब है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है, भी इतने ख़राब नहीं हुए, बस वो जल्दी टूट गई इनकी। और ये सारे के सारे अंडे मैंने अपने उसमें से कलेक्ट करे हैं, बर्ड्स में से टोटल। तो इनको भी खैर कल की तरफ कहीं ठिकाने लगाते हैं, इनको एक तरफ कर देते हैं और उसके बाद जो है ना आपको इंशाल्लाह ताला आगे की अपडेट देंगे। अच्छा खासे अंडे हैं ये और मिस्री के अंडे हैं सारे के सारे। तो अभी इनको भी कहीं आगे पीछे लगाने से पहले हम कोई ना कोई सेटिंग देखते हैं इनकी और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे। तो माशाल्लाह से भाई बर्ड्स ओवरऑल हमारी हेल्थ आपके सामने है, बर्ड्स की ग्रोथ भी माशाल्लाह से आपके सामने है और मेरा पसीना और मेरी हालात भी आपके सामने है कि जब मैं आया तो थोड़ा सा साफ था। अब काम कर करके मेहनत कर करके इनकी थोड़ी सी टाइम गुजारने के बाद आपकी हालत ऐसी हो जाती है और मुश्किल से 1.5 घंटा हुआ होगा तो अजीब सी से कहते हैं ना आपकी शक्ल वगैरह और हो जाती है। खैर काम का हिस्सा है, आप लोग भी इसके यूज़ टू हो जाओ ताकि जो ना आप लोगों को भी इस तरह खुदा ना करे क्या, वैसे अगर आप लोग भी मेहनत करते हो ना तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। खैर वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि देखिए मेरा जो ना आपको पता है शुरू से हमारा एक एजेंडा है कि हमने वीडियो इसलिए बनानी है कि अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कम से कम इन चीज़ों को आप नॉर्मलाइज़ करो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तो आपने एक जॉब ही करनी है 25-30 हज़ार की, उससे बेटर है अगर आपको कहीं पे अच्छी ऑप्शन मिलती है जहाँ पे आपको अपने कपड़े गंदे करने पड़ेंगे, भले ये कोई भी ऐसा काम हो लेकिन हलाल हो तो आप करो। अब ऐसा ना हो कि आप फालतू में शर्मिंदा हो रहे हो कि यार ये मैं काम कैसे करूँगा, मैं ठेला कैसे लगाऊंगा। भाई यकीन करें मुझे कल पता लगा, हमारी क्लास में एक दोस्त है हमारा, उसने ठेला भी लगाया फालसे का पिछली गर्मियों में और साफ सुथरा लड़का है। और मैं बताऊं तो उन्होंने बैचलर्स की खैर छोड़ दें, कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना कि अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि किस तरीके से वो काम वगैरह करते थे। और उन्होंने मुझे ऐसे नहीं बताया कि कोई बहुत छुपा के बात हो, ये मतलब नॉर्मल में सर उन्होंने बताई ये बात। तो देखिए होता है, लोग मेहनत करते हैं और शर्मिंदा नहीं होते। तो एक इमेज जाएगी मेरे थ्रू कि अगर आप में से भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं या फिर जाहिर सी बात है डिग्री कर ली है और जॉब के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो उससे बेटर है अगर कोई हलाल काम समझ में आता है और आपको लगता है कि दुनिया मजाक उड़ाएगी तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप काम करो, अल्लाह भी देता है। और हमने तो भाई मुझे सबने कहा था शुरू में, तारीफ़ नहीं कर रहा अपनी, अरे यहाँ पर अंडे पड़े मैं ये तो मैंने उठाए नहीं, ये भी निकाल लेते हैं। तो मुझे शुरू में लोगों ने मजाक उड़ाया था, कहा था कि सब मजाक उड़ाएंगे, कैसा काम है अजीबोगरीब। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, मैंने तो अपना मजाक उड़ाने के लिए अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया, फिर उसके साथ मैंने एक टिकटॉक बना लिया, फिर इंस्टाग्राम बना लिया, फिर फेसबुक बना लिया। अब जहाँ मेरे जो आसपास के सर्कल में कुछ 40-50 लोग थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नियर अबाउट 4 लाख के करीब फॉलोइंग है, नहीं नियर अबाउट 3 लाख, ठीक है ना। अगर 3 लाख फॉलोवर थे मेरे पास और अब पहले कुछ लोगों को डर था कि कुछ लोग हंसेंगे, अब सब बैठ के हंसें, बड़ा मज़ा आएगा। और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए अपना टाइम ज़ाया करेंगे, मेरे बाप को कुछ नहीं जा रहा। तो खैर छोटी सी बात थी और थोड़ी सी इस्लाह थी, उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट आपको समझ में आया हो। हम निकलते हैं घर की तरफ, वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है यहाँ पे, और मिलेंगे कल, ठीक है। कल नहीं सॉरी, घर का काम निपटाते हैं, वहाँ पे मिलेंगे। अच्छा भाई घर आके आपको एक स्पेशल चीज़ दिखानी थी, पर समहाउ मेरा जो है ना थोड़ी सी थकन हो गई है, तो इसीलिए अभी सोएंगे, इंशाल्लाह कल आपको दिखाएंगे जो हमने चीज़ आपको दिखानी थी। और मैंने कहा था कि मैंने सफाई करनी है, बस मुझे टाइम मिल जाए ना तो क्या ही बात हो जाए, टाइम नहीं मिल रहा फ़िलहाल। और क्या कहते हैं, ये देखो अंडा पड़ा हुआ है हमारा, कल हमारी किसी मुर्गी ने अंडा तोड़ दिया। उसकी वजह पता है क्या है, मैं इनको दे रहा था बेसिकली, कौन सी वाली चीज़ दे रहा था, मैं इनको दे रहा था 0 की फीड, 5-6 दिन में दे रहा था। जानबूझ के एक वजह थी यार कि हमारी फीड खत्म हुई थी, यही वजह थी, और कोई खास वजह नहीं थी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इसके ऊपर। फीड खत्म हुई थी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था नई फीड लाने का। भाई मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, तो सारी चीज़ों को साथ साथ मैनेज करने में टाइम लग जाता है अच्छा खासा। और मैं आपको खाली आज का भी चैट दिखाऊँ ना, तो मैंने इतने सारे लोगों को मैसेज किया, जवाब दिए उन सबके, क्योंकि जो हमारे कंसल्टेशन वाले जो लोग हैं ना, उनको तो देखें अलग से हमें ट्रीट करना पड़ता है। उनके अक्सर जो है जवाब बहुत ज़्यादा, वैसे बात एक बंदे से गाइड किया तो उसको अलग तरीके से गाइड करेंगे, डिटेल देंगे, भले बाकी काम भी डिले होते जाएँ। अभी रात क्या बज रहा है, तकरीबन 11 साढ़े 12 बज रहे हैं और हम सुबह 8:30 बजे के उठे हुए, यूनिवर्सिटी गए, ये सारे काम उठाए। खैर सब चीज़ें चलती रहती हैं, आप लोगों को हमने बताते रहे कि हम लोग क्यों कहते रहते। तो मिलते हैं हम कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। और साथ ही कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो हमारा कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। और फार्मिंग कोर्स के साथ साथ हमारी कंसल्टेशन भी बाय कर सकता है, यानी कि उसमें कंसल्टेशन इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल अगर आप काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो दोनों सिचुएशन में वो कंसल्टेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।